अगर हम वास्कुलर प्लांट्स की हिस्ट्री देखें तो उसमें जो सबसे पहला नाम हमारे पास आता है दैट इज़ कुक्सोनिया। ये कुक्सोनिया वास्कुलर प्लांट है, सबसे प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट है, यानी कि ये ओल्डेस्ट वास्कुलर प्लांट है। इससे ये इसको ट्रांजिशनल वास्कुलर प्लांट भी कहते हैं। ट्रांजिशनल प्लांट इस वजह से क्योंकि ये जो वास्कुलर प्लांट और नॉन वास्कुलर प्लांट्स के दरमियान में जो जो दरमियान वाली स्टेज थी ये उसको कवर करता है। मतलब एक ऐसी स्टेज जिसमें नॉन वास्कुलर प्लांट्स स्विच कर रहे हैं वास्कुलर प्लांट में, उसकी फॉर्मेशन में आ रहे हैं। इस वजह से इसको ट्रांजिशनल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये वास्कुलर और नॉन वास्कुलर की दरमियान वाली स्टेज है, उनकी ट्रांजिशन स्टेज की वजह से इसको ट्रांजिशनल वास्कुलर प्लांट भी कहते हैं। ये काफ़ी ओल्डेस्ट प्लांट है, आलमोस्ट ये 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और उस वक्त जो है वो डिवोनियन इरा था, तो डिवोनियन इरा का ये एक प्लांट है हमारे पास। हमने जो प्लांट के फॉसिल पढ़े थे उनमें एक और टाइप पढ़ी थी हमने, कंप्रेशन। इस कंप्रेशन में ये होता है कि जो भी रॉक ओवरलाइंग द प्लांट फॉसिल होती है उसके ऊपर उस प्लांट के कुछ इंप्रेशन या कुछ निशानात जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये रॉक हैं, तो इस रॉक में भी ये देखें यहाँ पे ये इसकी स्टॉक और उसके ऊपर ये स्पोरेंजियोफोर नज़र आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाली जो दरमियान वाली पिक्चर है इसमें भी ऐसा हो रहा है कि इसके जो है वो इम्प्रेशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में। फिर एक और रॉक है हमारे पास यहाँ पे, तो ये स्मॉलेस्ट साइज की वजह से इसमें साथ में ये स्केल भी इंडिकेट किया गया। तो ये सबसे पहला जो है वो वास्कुलर प्लांट है कुक्सोनिया। अब इसमें डिस्कवरी की बात करें तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था 1937 में हेनरी लैंग, और उसका को वर्कर था एजबल कुक्सन, जिसकी वजह से उसी उस को वर्कर को ऑनर करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने इसका नाम जो है वो कुक्सोनिया रखा था, क्योंकि वो डिस्कवरी में उसके साथ वो हेल्पिंग था। इस वजह से इसको नाम दिया गया कुक्सोनिया का। इसकी जो है वो साउथ वेल्स से और दूसरे एरिया से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से इसकी आलमोस्ट 6 स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर हुई हैं। दैट इज़ द कुक्सोनिया पेर्टोनी, कुक्सोनिया पेरेंसिस एंड कुक्सोनिया बैंक्सारी, कुक्सोनिया भूमिका, कुक्सोनिया हेमिसेफ्रिका एंड कुक्सोनिया कैम्ब्रेंसिस। ये 6 स्पीशीज़ हैं इसकी जो रिपोर्ट हुई हैं अभी तक। अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है इसके करेक्टरिस्टिक्स की। उसमें कुक्सोनिया इंक्लूड द ओल्डेस्ट नॉन प्लांट टू हैव अ स्टेम ऑफ विद वास्कुलर टिश्यू। एक्चुअली इसके अंदर जो है वो ब्लैक एक स्ट्रिप थी जिसको साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि ये जो है वो इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू है यहाँ पे। कुक्सोनिया इज द ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन द प्रिमिटिव नॉन वास्कुलर ब्रायोफाइट्स एंड वास्कुलर प्लांट। तो इनके दरमियान ये ट्रांजिशन का काम करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान ये स्विचिंग स्टेज जो है वो कुक्सोनिया है। कुक्सोनिया हैज़ अ ग्रीन रेड फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्फ सफिशिएंट स्टेम, क्योंकि इसमें लीफ नहीं है, ये लीफलेस बॉडी होती है, तो इसलिए इसमें जो फोटोसिंथेसाइजिंग फंक्शन है दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द ग्रीनिश स्टेम। तो ये इसका जो स्टेम है ये वाला ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इट शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें 2 तरह की जनरेशन होती है, दैट इज स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन, और ये दोनों जनरेशन जो वो अल्टरनेट होती हैं। इसका हम ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल वाला उसमें फर्दर डिटेल से भी देखेंगे। और करेक्टरिस्टिक में देखें कुक्सोनिया स्मॉल अ फ्यू सेंटीमीटर, ये देखें यहाँ पे ये साथ स्केल में भी, यहाँ पे आप इसको ये इमेजिन ना करें कि ये बहुत बड़ा है, तो ये स्केल से भी देखें ये ऑलमोस्ट कोई 3 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका हाइट है इसकी। तो ये 3 to 7 सेंटीमीटर हाई एक छोटा सा प्लांट है ये। डिलैक लीफलेस इसका ये सारा स्टेम, और इसमें रूट भी नहीं होती। रूट का ये फंक्शन जो है तो ये हॉरिजॉन्टल राइजोम्स होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। सिंपल स्टाक दैट इज़ ब्रांच डाइकोटोमसली, इसमें ब्रांच जो है वो इस तरह से डिक्टोमसली ब्रांच है यहाँ पे, एंड ईच ब्रांच एंडेड अप इन स्पोरेंजियम, ये स्पोर कंटेनिंग बॉडी है यहाँ पे, ये ऊपर से ये स्वॉलन पार्ट नज़र आ रहा है। दिस द स्वॉलन पार्ट और स्पोर कंटेनिंग बॉडी इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम, या इसको कैप्सूल कहते हैं। स्पोरेंजियम और फ्लैटेंड विद द लिड, इसके ऊपर एक लिड है जो डिसइंटीग्रेट होता है और स्पोर को कंटेन करता है इसके अंदर। बट जब ये डिसइंटीग्रेट होगा या बस्टिंग होगी, जब ये मेच्योर हो जाएगा तो फिर जो स्पोर है वो यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाएंगे ज़मीन के ऊपर, या जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये ग्रो कर रहा होगा ये उसमें गिर जाएंगे।
स्पेसिमेन ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज कुक्सोनिया हैज अ डार्क स्ट्रिप या स्ट्राइप है इसके अंदर एट द सेंटर ऑफ द स्टाक, और ये दैट इज इंटरप्टेड एज द अर्लीस्ट रिमेन ऑफ द वाटर कैरिंग टिश्यूज हैं इसमें, जिसको कंसीडर किया गया कि ये इसके अंदर जो है वो वास्कुलर बंडल है। द ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली एग्जिबिटेड डिटर्मिनेट ग्रोथ वो वाली ग्रोथ होती है जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ एंड हो जाती है, तो फिर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो वो इसकी शुरू हो जाती। तो इसमें ये होता है कि एक स्टेज रुक जाएगी या एक फेज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये दूसरी फेज़ जो है वो शुरू हो जाती है। सम ऑफ द कुक्सोनिया स्पीशीज बोर स्टोमेटा विच हैड रोल इन गैशियस एक्सचेंज, इसमें प्रोबेबली जो है वो ट्रांसपरेशन ड्रिवन ट्रांसपोर्ट होती थी और जिस वजह से ये जाइलम का काम देते थे। जाइलम में ये इस तरह की एबिलिटी होती थी कि ये इसको क्या करते थे, वाटर कंडक्शन के थ्रू जो है वो मटेरियल मूव होते थे। एंड द लास्ट वन इज द स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक जनरेशन जो होती है, इनमें जो स्पोरोफिटिक होती है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमिटोफिटिक जनरेशन, और ये इसकी डिपेंडेंस जो होती है फॉर फूड वो गेमेटोफाइट के ऊपर होती है अर्ली स्टेज में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसाइजिंग नहीं होती। अगर इसका हम लाइफ साइकिल देखें तो ये इस तरह की इसकी प्लांट बॉडी है, बाइसेक्शुअल ये इस तरह से, और इसमें स्पोर्स यहाँ पे जो स्वोलन पार्ट होता है स्पोरेंजियोफोर, स्पोर उसके अंदर होते हैं मेच्योर स्पोरोफाइट्स। ये स्पोरेंजियम जब ये बस्ट होगा, बताया कि इसका लिड जो है वो ब्रेक होगा, तो इसमें से स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होंगे और उससे फिर ये स्पोर डिस्पर्स होंगे, ज़मीन के ऊपर आएंगे और फिर ये स्पोर जर्मिनेट होकर गेमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। ये गेमीटोफाइट जनरेशन जो है गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, तो ये दो तरह के गेमीट्स बनाती हैं, दैट इज़ एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। और ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो है वो एग और स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और ये दोनों कंबाइन होकर एम्ब्रियोज बना देंगे, और ये एम्ब्रियो जो है वो बाद में जाइगोट और फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से दोबारा से ये स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें दो जनरेशन है, दैट इज स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट, ये उनकी दोनों की अल्टरनेशन होती रहती है या एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं, जिस वजह से इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये इसका एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है। सो होप कि आप इसे समझ सकेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।